नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका संवाद में, जहां आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो राजस्थान की सियासत में पिछले 2 महीने से गरमाया हुआ है। जी हां, और वो मुद्दा है एसआई भर्ती परीक्षा विवाद का। अब जयपुर में सांसद हनुमान बेनीवाल पिछले 2 महीने से इस मामले को लेकर धरने पर बैठे हैं और अब उन्होंने दिल्ली कूच की चेतावनी दे दी है। और इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजस्थान में भजनलाल सरकार के मजबूत स्तंभ और राजनीतिक रणनीतिकारों में शामिल दिनेश पोद्दार जी, जो इस पूरे मामले में आज सरकार का पक्ष भी रखेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हनुमान बेनीवाल पिछले 2 महीने से इस मुद्दे को लेकर लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं, कह रहे हैं कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए क्योंकि इसमें भारी गड़बड़ियां हुई है। तो क्या आप मानते हैं कि इस परीक्षा में पारदर्शिता जो होनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक रही, कोई कमी रही? क्या कहते हैं? देखिए चेतना जी, हनुमान बेनीवाल जी हर बार कैमरे के सामने आते हैं और उनकी ये नाटक करने की आदत से हो गई है। एसआई भर्ती परीक्षा आरपीएससी की निगरानी में बिल्कुल पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से हुई है। अगर कहीं कोई अप्रत्याशित घटना हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। आप ये बताइए, इस पूरी परीक्षा को रद्द करना क्या लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? यह छात्रों की नहीं, राजनीतिक रोटी सेकने की बात कर रहे हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, उन्होंने जयपुर में भी बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, 1 लाख लोग उनके साथ आए थे और वो लाखों की इसी भीड़ को लेकर दिल्ली कूच करना चाहते हैं, चेतावनी दे रहे हैं, तो क्या सरकार इस दबाव से डर जाए? देखिए, भाजपा की सरकार इन धरनों और चेतावनियों की जो बात कर रहे हैं ना, धमकियों की, और इससे नहीं डरने वाली है। ये जो सरकार चलती है संविधान और कानून से चलती है। अगर कोई दिल्ली कूच करना चाहता है तो करो ना। ये सरकार जनता की चुनी हुई सरकार है और जवाबदेह है बिल्कुल, लेकिन ब्लैकमेल नहीं चाहिए कि ये बेनीवाल जी बोल रहे हैं कि ये भीड़ जुटाना और नीति बनाना, ये 2 अलग बातें हैं। जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन बेनीवाल ने आरोप तो ये भी लगाया कि डॉक्टर राकेश बिश्नोई की मौत के मामले में भजनलाल सरकार असंवेदनशील रही। तो क्या ये सरकार की विफलता के तौर पर आप देख पाते हैं इस मुद्दे को? देखिए, जब मामला ये सामने आया तो सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, लेकिन जो बेनीवाल जी कह रहे हैं वो राजनीतिक नोटंकी के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर उन्हें वास्तव में न्याय दिलाना ही था तो मीडिया के सामने खड़े होने से पहले ये एफआईआर की कार्रवाई करते, कोई कोर्ट के रास्ते पे चलते। तो इस तरह से ये जो बात कर रहे हैं तो ये नहीं करनी चाहिए उनको। भजनलाल सरकार बिल्कुल अपनी संवेदनशील सरकार है, लेकिन सरकार का मतलब ये नहीं है कि तात्कालिक तमाशा करना हो, बल्कि ठोस कार्रवाई करना है, जो उन्होंने की भी की। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आरपीएससी की विश्वसनीयता को लेकर जनता में अब एक बहुत ही ज्यादा अविश्वास बढ़ चुका है? तो क्या पुनर्गठन का जो विचार है, आपको भी लगता है कि वो गलत है? बिल्कुल। देखो, हर संस्था में सुधार की गुंजाइश होती है, लेकिन सुधार का मतलब उसे कोई तोड़ देना थोड़ी होता है। आरपीएससी की जो परीक्षाएं हैं, 90% परीक्षाएं निष्पक्ष होती है, लेकिन अगर किसी परीक्षा में गड़बड़ी है तो उसके लिए जांच बिठाइए, दोषियों को सजा दीजिए। लेकिन आप पूरी संस्था को सजा देना या बदनाम करना या देश का युवाओं को अपमान करना, ये कोई बात है क्या? जी, और कहीं ना कहीं यही सब हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से सड़कों पर बार बार आ जाते हैं हनुमान बेनीवाल और दूसरे नेता भी। लेकिन आप जो बार बार कहते हैं कि सरकार छात्रों के साथ है, लेकिन फिर भी सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं छात्र? देखिए, विरोध वहां होता है जहाँ राजनीतिक कोई एजेंडा छिपा हो। जिन्हें सिर्फ मंच और माइक्रोफोन चाहिए वही धरने देते हैं। सरकार विद्यार्थियों के साथ है, तभी तो वो 24 घंटे मतलब हेल्पलाइन, ये 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की, जॉब कैलेंडर जारी किया और पेपर लीक माफिया पर सब कानून बनाया। तो विरोध के पीछे कौन है, ये तो जनता जानती है। और इसी के तहत अभी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा भी उन्होंने टाल दी है, आगे कर दी है। तो क्या आप मानते हैं कि हनुमान बेनीवाल का आंदोलन सिर्फ और सिर्फ सत्ता में वापसी की तैयारी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है? ये आंदोलन नहीं, राजनीतिक प्रैक्टिस है इनकी। जो व्यक्ति हर 6 महीने में धरने पे बैठता हो उसे आंदोलनकारी नहीं कहेंगे, उससे राजनीतिक कलाकार कहते हैं। वो हर मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जनता अब असली मंशा
पहचान चुकी है, जो ये बेनीवाल जी की मंशा है उसको पहचान चुकी है जी। और कहीं ना कहीं इस मंशा को जिस तरीके से आप कह रहे हैं जनता पहचान चुकी है, लेकिन इस मंशा को अपनाने से हनुमान बेनीवाल नहीं चूकेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास आखिरी विकल्प ही जनता को अपने साइड में करने का, अपने पाले में करने का यही है। सिर्फ एसआई भर्ती मामला नहीं हो, एसआई भर्ती मामले से निकलकर वो पहुंचते हैं डॉक्टर विश्नोई के मामले में, फिर एक और डॉक्टर के मामले में कूद पड़ते हैं, और लगातार इन सारे कह लीजिए आप कि जितनी भी विवाद हो रहे हैं उन विवादों में कूदना हनुमान बेनीवाल जी की आदत अब हो गई है कि वो हर जगह हर समाज के साथ खड़े होते हुए नजर आना चाहते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक उनकी तरफ हो जाए और 2028 की तस्वीर में वो कोई नया इतिहास रच पाए, कम बैक कर पाए। ये उनकी रणनीति है। बशर्ते होता क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सर, इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया। क्या कहते हैं आप, क्या सोचते हैं आप, क्या रखते हैं आप राय? रखिएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।